आज के इस टॉपिक में मैं आपको MS वर्ड का इस्तेमाल सिखाऊंगा। MS वर्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी मेन्यू में फाइल पे आता हूँ, तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रहे हैं। होम मीन इसको हम स्क्रीन पे चले जाएंगे। हम न्यू, आपने अगर न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो इसमें न्यू आ जाएगा। लेट्स सपोज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दिस वन, ये एक ब्लैंक पेज जो है ना मैंने ओपन कर ली है। दिस वन। इसके बाद अगर आप ओपन पे जाएंगे तो जो आपने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं या आपने कोई पिक्चर जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इसका MS वर्ड का, तो आप इसमें ओपन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, इस फाइल के मतलब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पूरे डेस्कटॉप पे ये यहाँ पे शो हो रही है। साइज इसका कितना है, पेज कितने हैं, इसके वर्ड्स कितने हैं, टोटल एडिटिंग कितनी दफ़ा हो चुकी है, ये तमाम जो है ना इसमें डिटेल आएगी। नेक्स्ट आपका सेव, जो आप फाइल एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसको उसी में अगर सेव करना है तो सेव प्रेस करेंगे, और अगर आपने कोई और लोकेशन उसकी चेंज करनी है तो सेव एज की, जैसे मैंने ये प्रेस किया तो ये आगे ऑप्शन हो गया, ओपन हो गया। मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ से जो है आप किसी भी फॉर्मेट में जो है ना इसको बना के ले सकते हैं। ये कुछ 97 2003 जो है ये पहले वर्ड इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन कुछ ऐसे उसमें आप किसी और कंप्यूटर में फाइल को लेके जाना चाह रहे हैं जिसमें 2003 MS वर्ड इंस्टॉल हुआ है, तो आप यहाँ से जो है इसको कन्वर्ट करके डॉक्यूमेंट में वहाँ भी जा सकते हैं। इस तरह 97 2003 टेम्पलेट में अगर इसका आपने PDF बनाना है तो इसमें पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो है आप इससे बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आपके बहुत ही नॉलेजेबल हैं, जो आपको इसका पता होना चाहिए उसमें। और अगर आपने इसे PC में कहीं पे सेव करना है तो ये आगे ओपन हो गया है। यहीं से आप जो है ना किसी भी वर्ड के अंदर जो है ना ड्राइव में जाके इसको सेव कर सकते हैं। जी, प्रिंट, इससे जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसका प्रिंट आप ले सकते हैं। ये आपके सामने शो हो रही है फाइल। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट, अगर आपने इसके अंदर कोई और डॉक्यूमेंट जो है ना डालना है तो हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्रिएट PDF फाइल जो है ना इसकी बना सकते हैं। सॉरी, एक्सपोर्ट करने के लिए बात की कोई आपने इसको नेक्स्ट कहीं जनरेट करना है, किसी PDF में, XPS में, किसी भी फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हैं उस फाइल को, तो आप इसमें कन्वर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है इस फाइल को आप जो है ना वेब पेज पे ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, वेब पेज पे सबमिट करना चाह रहे हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मोर। तो मोर मीन मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं, यहाँ पे अकाउंट है, फीडबैक है, ऑप्शन है, तो इनको आप क्लिक करके नेक्स्ट इससे हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, अभी होम स्क्रीन पे आ गया। ये तमाम होम स्क्रीन यानी MS वर्ड के मेरे सामने नज़र आ रही है। इसमें हम कोई भी काम करना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, सॉरी एक नाम लिख रहा हूँ मैं फाइल का, माई फेवरेट पाकिस्तान। तो यहाँ से आप कंट्रोल A करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप ये फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जो इस लिस्ट में नीचे आ रहा है उसको आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से एब्रीमा करना है तो ये एब्रीमा में आ जाएगा। उसके अलावा किसी में भी आप मूव करना चाह रहे हैं तो इससे आप बना सकते हैं। और आमतौर पे जो थीसिस बनाते हैं, थीसिस के लिए जो होता है वो एक स्पेशल फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है हर थीसिस में, चाहे इंटरनेशनली किसी भी कंट्री का हो, तो उसके लिए जो है ना ये ऑलमोस्ट जो है ये फॉन्ट जो है ना वो सेम सब में सेम रखा जाता है। तो यहाँ से जो है ना आप कोई भी डॉक्यूमेंट है वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज है, तो अगर आप इसको आपको साइज को कैपिटल ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो ये आपने मेरी फेवरेट पाकिस्तान को आपने बड़ा कर दी है। अब इससे इधर से फॉन्ट चेंज कर दो, कैलिबरी की जगह पे कोई और चेंज कर दो, आबादी काट लो, तो ये इस तरह से बन पाएगा।
इसको सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास है कि इसको बड़ा करना है तो ये कैपिटल मजीद होता जाएगा। इससे जो है ना आपको एग्जिस्टिंग फाइल को छोटा जो है ना वो स्मॉल साइज में कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वो स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकते हैं। इस पूरी फाइल को अगर मैंने कैपिटल करना है तो अपर केस में करना है तो ये आ जाएगा, और अगर इनका सबका एक वर्ड जो है ना पहला कैपिटलाइज करना है तो ये ऐसे आ जाएगा, और सबको अगर संभाल करना है तो ये लोअर केस हम इस्तेमाल करेंगे। लेट हम इसका जो है ना वो कैपिटल टू ईच वर्ड करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये बुलेट्स हैं, आप बुलेट्स लगा सकते हैं यहाँ से। ये डॉट इसमें स्टेर है, कोई भी चीज़ जो है ना यहाँ से आप इसका बुलेट्स लगा सकते हैं। जी यहाँ पे आपके नंबर्स हैं, नंबरिंग लाइब्रेरी है, इस मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में जो है ना ये दिए हुए हैं। इनको जो है ना आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका करंट लिस्ट जो आपने यूज़ की हुई वो इसमें सारा शो हो जाएगा। अगर आप हेडिंग 1 के अगर आपने थीसिस लिखा है तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 की क्लासेस को सिलेक्ट कर लेंगे। जो सिलेक्ट करेंगे वो उस हिसाब से हेडिंग क्लास ही चेंज होता जाएगा। इससे इस क्लास से ये पूरा कन्वर्ट होगा। मैंने भी सिलेक्ट करके इसका ये जो 7 नंबरिंग थी वो ख़त्म कर दी। ये इंडेंट है आपका, अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर आपने सेंटर पे करना है पेज के तो सेंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं इसकी, और ये करेंगे तो राइट साइड पे चला जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो तब भी। तो अभी मैं आपको कंट्रोल लेफ्ट करके जो है ना इसको लेफ्ट साइड पे लेके गया। ये चीज़ आपकी लाइन एंड पेज पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग कितनी डालनी है आपने। लेट्स सपोज कि यही माय फेवरेट पाकिस्तान है तो इसको मैंने नेक्स्ट जो है फाइलें बना ली है। ये तो इनके दरमियान जो ये फासला स्पेसिंग देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज ये देखिए, और जब थीसिस लिखेंगे तो इसके लिए स्टैंडर्ड फाइल साइज जो है वो 1.5 ही रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका शो हाइट, कंट्रोल प्लस सेट करेंगे तो इसको पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये तरतीब आप सॉर्टिंग करने के लिए आप अरेंजमेंट जो है ना वो ए से जेड की तरफ जाएंगे, ये जेड की तरफ, जेड से ए की तरफ जाएंगे। ये दोनों फॉर्मेट्स यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बना हुआ है। वो इजीली जो है आप एक कमांड प्रेस करेंगे वो इजीली जो है ना सारा का सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा जी। दिस वन आप अगर आपने बॉर्डर इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक आपने राइट साइड पे लगाना बॉर्डर तो ये राइट साइड पे लग गया, और इस तरह से अगर आपने बॉर्डर पहले से लगाया हुआ है तो उसको नो बॉर्डर करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर अभी आपने बॉर्डर इसका लगाना है तो हम इस अंदाज से लगा सकते हैं, और अगर इसको हमें ख़त्म करना है तो यहाँ से नो बॉर्डर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा इजीली। पैराग्राफ को वापस अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं। नेक्स्ट है आपका शेडिंग। इसको आपने अगर शेड करना है इसको पूरे बैकग्राउंड को तो ये कोई भी जो है ना एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया है तो ख़त्म करने के लिए आपको नो कलर में जाएंगे तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा। जो स्टैंडर्ड वाइट पेज का बना हुआ है, MS वर्ड का बना हुआ है, वही ओपन होगा आपका सामने जी। दिस वन फॉन्ट कलर, अगर आपने वर्ड को कलर देना है तो यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके उसको आप लगा सकते हैं। दिस वन इज ब्लू कलर है। और इसमें अगर टेक्स्ट इफेक्ट्स टाइपोग्राफी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में करना है आपने तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने सिलेक्शन जो है अपने लिहाज से। यू मीन अंडरलाइन है, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो तब भी ये इस्तेमाल हो जाएगी। ये आपका है इटैलिक में, कंट्रोल आई इमराद के। जब आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से पूरी फाइल एक जो है ना वो टेढ़ा हो जाएगा। बी जो है ये बुलेट लेने के लिए बुलेट बन जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा जी। नेक्स्ट है ये पैराग्राफ होती है नॉर्मल,
नॉर्मल होगा तो बिल्कुल ये नॉर्मल हो गया, ये तमाम इधर कैलिबरी और 11 में आ जाएगा। लेकिन इधर से जो है ना हमें सेटिंग करके अपनी जगह पे जाना पड़ेगा। 12 आमतौर पे सिलेक्ट किया जाता है तीसरे रखने के लिखने के दौरान। ये नो स्पेसिंग, अगर आपने इनके दरमियान कोई स्पेसिंग नहीं देनी, सॉरी, तो ये जो है ना आपस में तमाम लाइनें जुड़ जाएंगी। ये सिंपल इस फॉर्मेट में जो है, इसको आप खत्म कर दें शेडो को, तो इससे कोई भी खत्म कर सकते हैं। अगर आपने नंबर स्टाइल में करना है तो इनको इस हिसाब से डिफॉल्टिंग भी लगा सकते हैं। ये हेडिंग 1 है, अगर आपने हेडिंग 1 इसकी राइट साइड पे करनी है, ये थीसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो है ना, ये हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है पैराग्राफ बनाते हैं, तो इसीलिए जो है ना वो एक कमांड जो है ना लगा के हम सारा बना सकते हैं। यहाँ से एडिटिंग होती है, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया तो उसको फाइंड रिप्लेस ये सिलेक्ट करके उसको सिलेक्शन कर सकते हैं, नेक्स्ट कहीं भी इस्तेमाल करना। ये आपका एक बना होता है ऑफिस डिक्टेशन, इसमें ये कि आप इसको डिक्टेट करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद जो है ना वो लिखता जाएगा। आई लव पाकिस्तान, यहाँ से मैं दे रहा हूँ। एनेबल ऑटोमोटिवेशन और ये फिल्टर फ्रेश हर चीज़ मैंने इसमें ऑन कर दी है। ये मैंने आवाज़ थोड़ी सी दे दी है, इसको सेव कर दिया। इसको पाकिस्तान इज माई कंट्री, इसके लिए माइक्रोफोन मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैसे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से भी रिकॉर्डिंग इसकी हो पाएगी। मैं यहाँ से इसकी सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से माइक्रोफोन की सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट कोई भी इंग्लिश है, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी वो हो जाएगा। इसके बाद फिल्टर सेंसिटिव फ्रेज, ये फ्रेज को जो है ना वो रीअरेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान इज माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान, Pakistan is the greatest country of the world. Who are you? What are you? मीन जो उसको समझ आएगी वो उस हिसाब से लिखता जाएगा। तो इजीली जो है ना आप इसको कोई भी फाइल है उसको आप यहाँ से इसके जरिए पहले सिलेक्ट करें। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हुई है ऑफिस 365 वालों ने। अभी देखिए इसमें यहाँ से एक ही दफ़ा सिलेक्शन कर लें, तो यहाँ से आप इसको डिक्टेट करते हैं। लव फॉर ग्रेट मैन इज क्वाइट नेचर टू मैन, बट द मैन who does not admire great men has no right to claim greatness for himself. Great men are not born daily. Humanity has to wait for centuries. They are called heroes. Their lives inspires us to great deeds. हम इसको इस अंदाज से लिख सकते हैं। अब एक मिनट भी नहीं लगा और हमने इतना इसको कर लिए। बाकी छोटी मोटी इसके अंदर जो मिस्टेक होगी वो ख़त्म करके जो है ना हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये कोई भी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आपका एडिटर, ये आपने इसको स्पेलिंग पंक्चुएशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसको एडिटिंग करनी है तो वो एडिटर को भी ऑन कर सकते हैं। रीयूज फाइल, कोई भी फाइल है उसको अगर हम दोबारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सर्च करके तो वो रीयूज हो सकती है। आज के जो लेक्चर मैंने आपको दिया है ये सिर्फ होम MS वर्ड के होम के मतलब था। होपफुली कि आपको बहुत अच्छी से समझ आई होगी। हाँ, ये कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई भी एडिटिंग है या आपने शेयर करना है व्हाट्सएप पे किसी भी ऐप पे, तो यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं।
होपफुली आपको MS वर्ड के फर्स्ट लेक्चर जो होम है इसके मतलब आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।